नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा बच्चों की परवरिश में माता-पिता की गलती कबूल नहीं। वैसे तो अलग-अलग बच्चों की परवरिश के तरीके अलग-अलग होते हैं, क्योंकि हर बच्चा मानसिक और शारीरिक स्तर में दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। तो इसलिए बच्चों की परवरिश का तरीका भी अलग होना चाहिए। बच्चों की परवरिश से जुड़ी आज कुछ टिप्स मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिस पर माता-पिता अमल करके अपनी संतान को बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं। तो आज के दौर में बच्चों को पालने के लिए माता-पिता को सावधानी बरतनी पड़ती है। उनका खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आज के ज़माने के बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं, हाइपर एक्टिव भी हैं। कब और कौन-सी बात बच्चों के दिल में घर कर जाए, यह कोई नहीं जानता। बच्चों की परवरिश में ज़रा-सी गलती माता-पिता के सपने को चकनाचूर कर सकती है। तो आज बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए हमें किस-किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, उन पर आज हम विचार करेंगे कि माता-पिता क्या करें और क्या ना करें। तो बच्चों की परवरिश में माता-पिता की गलती भी स्वीकार नहीं होती, कबूल नहीं होती। तो सबसे पहली बात जो कि माता-पिता ना करें, जिनमें ये मानी जाती है कि बच्चों की सराहना ना करना है गलत। जहाँ बच्चे अच्छे काम करें, तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। बच्चों की परवरिश करते समय अगर पेरेंट्स को यह लगता है कि बच्चों की मुंह पर तारीफ करना गलत है, तो इसके लिए वे बच्चे के मुंह पर तारीफ करने से बचते हैं। अभी भी ज्यादातर पेरेंट्स इसी पुराने तरीके को अपनाते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि सराहना करने से बच्चा अधिक कॉन्फिडेंस में ना आ जाए। लेकिन बच्चों की तारीफ करना बहुत जरूरी भी है। ऐसा इसलिए कि आपका बच्चा हर दिन कुछ नया सीखता है। सराहना ना करने से बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आती है। बहुत रिसर्च हो चुकी हैं, उसके दौरान ये पता चला है कि बच्चे की तारीफ करने से उसे प्रेरणा मिलती है। वो खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करता है। तो बच्चे की परवरिश के बेहतर तरीके से अगर पेरेंट्स सही समय पर बच्चे की तारीफ करें और इस टिप को फॉलो करें, तो वो अपने बच्चे को बेहतर इंसान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात, जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स यही करते हैं कि बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, तो पूरा खाना खत्म करने का बच्चे पर दबाव ना डालें। माता-पिता की ये गलती कबूल नहीं है। बच्चा खाने के मामले में थोड़ा नखरे दिखाता है। कई बार वह ऐसा तब करते हैं जब उन्हें पूरा खाना नहीं खाना होता। खाना खाते वक्त माता-पिता बच्चों को पूरा खाना खत्म करने के लिए डराना शुरू कर देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे को जबरदस्ती खाना खत्म करने के लिए बिल्कुल ना कहें। बच्चों की परवरिश के दौरान ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने से बच्चे के अंदर नकारात्मक भाव पैदा हो जाते हैं। पेरेंट्स को समझना होगा कि अगर वो खाना छोड़ रहा है, कहीं आपके उसकी प्लेट में ज्यादा खाना तो नहीं परोस दिया। ज्यादा खाना खिलाने से बच्चा मोटापे का शिकार भी हो सकता है। तो इसलिए बच्चे को उतना ही खाना खाने के लिए कहें जितना वो खा सके। अगर वह नहीं खा पा रहा, तो थोड़ा रुके। 1 या 2 घंटे बाद फिर से खाना खाने के लिए आप कह सकते हैं। तो बच्चे पर इतना दबाव ना डालें कि जो खाना तेरी प्लेट में डाल दिया गया है, उसको खाना ही पड़ेगा। तो इससे बच्चे में नकारात्मक भाव सिमटने लगता है। तीसरी गलती जो माता-पिता को नहीं करनी चाहिए कि आप बच्चों को प्यार तो दो, पर हर मांगी हुई चीज नहीं। अक्सर पेरेंट्स बच्चों की परवरिश के दौरान समझते हैं कि अपने बच्चों को प्यार करने का मतलब है
उनकी हर डिमांड को पूरा करना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे से प्यार करते हैं, उसे सारी चीजें लाकर देते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेवजह की माँगों को पूरा करने से बच्चा जिद्दी भी हो सकता है, डिमांडिंग भी हो सकता है। फिर आपको लगेगा कि बच्चे की परवरिश में आपने कोई ना कोई कमी छोड़ी है, तो आपने कहीं न कहीं कोई गलती भी कर दी है। चौथी गलती जो माता-पिता के द्वारा की जाती है कि बच्चों पर किसी तरह का दबाव ना बनाएँ। बच्चों को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जो उन्हें पसंद ना हो। किसी भी चीज़ के लिए बच्चों पर दबाव बनाना गलत होगा। किसी भी काम के लिए बच्चों पर दबाव ना बनाएँ, बल्कि उन्हें विकल्प दें, चॉइस दें। उन्हें खुद चयन करने का मौका दें। बच्चों की पसंद और उनके फैसलों का भी माता-पिता को सम्मान करना चाहिए। माता-पिता को अपनी पसंद बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। तो ये माता-पिता बहुत भारी गलती करते हैं। 5वीं गलती, किसी से अपने बच्चे की तुलना करने से बचें। ये ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करते रहना चाहिए। बच्चों की किसी अन्य बच्चा से तुलना करना पेरेंटिंग के नियमों के खिलाफ है। बच्चों के बीच तुलना करना आपके बच्चे के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। अगर आप अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम बेहतर नहीं हो, तुमसे अच्छा तो वो है, तुमसे अच्छा वह काम कर लेता है, तुमसे अच्छा वो जल्दी स्कूल का काम खत्म कर लेता है, तो इससे आप बच्चे को हतोत्साहित कर रहे हैं। तो इससे बच्चे निराश होंगे, उनका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। तो बच्चों को चुनाव करने का मौका दीजिए, उन्हें हतोत्साहित मत करिए। फिर हम मानते हैं कि सेक्स के बारे में बात करना ये पेरेंट्स के लिए गलत नहीं है। बच्चों की परवरिश के लिए माँ-बाप क्या कुछ नहीं करते, लेकिन सेक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में माता-पिता बच्चे से कभी बात नहीं करना चाहते। बड़ों को जब बच्चों को सेक्स से जुड़ी बातें समझानी होती हैं, तो वे घबरा जाते हैं। आज भी कई लोगों की पुरानी सोच है कि बच्चों को सेक्स की जानकारी जल्दी देने से वो बिगड़ जाते हैं। बच्चों की परवरिश अच्छी हो तो वो किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। तो इसके लिए बच्चों के साथ सेक्स के बारे में खुल के बात कीजिए। फिर इससे बच्चा गलत जानकारी पाने से बच सकता है। बहुत बार रिसर्च भी हो चुकी है, जो बच्चे अपने पेरेंट्स से सेक्स पर खुलकर बातें करते हैं, उन बच्चों की सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त होने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये रिसर्च से साबित भी हो चुका है। 7वीं गलती, जीवन की सच्चाइयों को बच्चे से छुपाना गलत है। अक्सर बच्चों की परवरिश के दौरान हम बच्चों से जीवन की सारी सच्चाई छुपाते रहते हैं, जैसे किसी बीमारी के बारे में, मृत्यु के बारे में। हम बच्चे से हमेशा झूठ बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि दादा दादी अब स्टार बन गए हैं, या घर में अगर कोई मृत्यु होती है तो हम बच्चे को किसी और घर में भेज देते हैं। हम बच्चे को सच्चाई का सामना नहीं करने देते। 5 साल की उम्र तक तो बच्चे आपकी कहानी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो समझने लगते हैं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। बच्चों से जीवन के सभी उतार-चढ़ाव के बारे में बात कीजिए। बच्चों, अगर घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी है, तो बच्चे को बताएं। किसी की मौत भी हुई है तो उसकी सूचना बच्चे को दें। ये ना सोचें कि बच्चा उससे दुखी होगा, बल्कि बच्चों की परवरिश के दौरान उन्हें जीवन मरण के चक्कर के बारे में भी समझाएं। पता नहीं घर में किस व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति आ सकती है, तो बच्चे को पहले ही मजबूत करना चाहिए। इससे बच्चा भावनात्मक रूप से मजबूत बनेगा और बच्चों की परवरिश भी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। माता-पिता जो 8वीं गलती करते हैं, बच्चों में कभी भी भेदभाव ना कीजिए।
आपके पास अगर एक से अधिक बच्चे हैं और आप दोनों में से किसी तरह का फर्क नहीं रखना चाहिए, चाहे बच्चों को अवसरों से परिचित कराने की बात हो, उन्हें घर का काम करने की बात हो, जैसे ज्यादातर जो पुराने पेरेंट्स हैं वो घर का काम लड़की से करवाते हैं, लड़कों से कम करवाते हैं। तो पेरेंट्स को इस प्रकार की सोच से अलग हो जाना चाहिए। यह सब समान रूप से किया जाना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के लिंग, जन्म और किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कुछ गलतियां करते हैं और बच्चों की परवरिश के दौरान माता-पिता की गलती समाज के द्वारा कबूल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बच्चों की परवरिश के दौरान माता-पिता को पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल रखना चाहिए। आप बच्चे के पेरेंट्स ही नहीं हैं, आप उसके दोस्त बन सकते हैं। बच्चा आपसे किसी भी बात को बताने में झिझकेगा नहीं, क्योंकि अब वक्त बदल गया। अब आपको अपडेट होने की जरूरत है। समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है। तो अब माता-पिता एक डर बनाकर, एक भय बनाकर बच्चों का पालन-पोषण ना करें। बच्चों के साथ मित्रता स्थापित कीजिए और बच्चों की परवरिश करते हुए अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे, इस प्रकार की 8 गलतियां माता-पिता के द्वारा नहीं की जाएंगी, तो आप बच्चों की परवरिश आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकती है। आप अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं और बच्चों को अच्छा इंसान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद।